चलिए बात अगली स्टोरी की करते हैं। ठीक 11 दिन बाद पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले ही बंगाल की चुनावी राजनीति में सियासी वार पलटवार का जबरदस्त दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज भी सिलीगुड़ी में रैली की। टुकड़े टुकड़े गैंग और सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र कर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धमाकेदार एंट्री की। सीएम योगी ने पहले ही दिन बंगाल में 3 रैलियां की, जिनमें ममता सरकार पर उन्होंने जबरदस्त निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ, गौहत्या, तुष्टीकरण समेत हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार को घेरा। एक और बड़ी बात कही सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता उर्दू नहीं, बांग्ला ही बोली। इसकी वजह क्या थी, आपको सब कुछ समझाते हैं इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं। टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। टीएमसी ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे ही किए हैं। नारों का शोर, दावों और वायदों का जोर और जबरदस्त सियासी वार पलटवार। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि पूरब के प्रदेश में चुनावी राजनीति का मीटर हाई हो चुका है। टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कटमनी। बामुश्किलात 10 दिन का वक्त बाकी है जब पश्चिम बंगाल की करीब 9 करोड़ आबादी 5 साल तक कोलकाता की सत्ता का फैसला करेगी। दीदी की सत्ता बरकरार रहेगी या बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका फैसला 4 मई को ही होगा। लेकिन उससे पहले भद्रलोक की सत्ता के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव में लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज सिलीगुड़ी में बड़ी रैली की, जिसमें जबरदस्त भीड़ नजर आई। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी धमाकेदार एंट्री की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां की और हर रैली में ममता बनर्जी पर जबरदस्त अटैक किया। टीएमसी नारा तो देती है मां, माटी और मानुष का, लेकिन आचरण देखो। मां आज बंगाल में रो रही है। माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है। मानुष भयभीत है। सीएम योगी के बंगाल के चुनावी रण में उतरते ही भद्रलोक का सियासी पारा उफान पर है। सोनामुखी, नंद कुमार और कांथी दक्षिण में हुई रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता की जबरदस्त घेराबंदी की। यूसीसी, घुसपैठ और डेमोग्राफी के साथ ही राम मंदिर को लेकर ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किया। ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है।
लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी, भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का घोष भी करेगा। आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, चलो कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। यहां की कला और संस्कृति के साथ, यहां के अध्यात्म के साथ, यहां की बहन और बेटियों के साथ, यहां के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली रैली बांकुड़ा जिले के सोनामुखी में हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में बदलाव का नारा दिया। बोले, पहले कांग्रेस, वामपंथ और अब ममता बनर्जी बंगाल को कंगाल बना रही हैं। अपनी उद्यमता से, अपने परिश्रम से, अपने कल कारखानों से, अपने युवाओं की प्रतिभा से, अपने श्रमिकों के श्रम से आज वह बंगाल पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और अब टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में किसान कर्ज लेने को मजबूर है। बंगाल में अराजकता और गुंडागर्दी चल रही है। वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के नंदकुमार और कांथी में भी चुनावी रैलियां की। हर रैली में बंगाल के वैभव का जिक्र किया तो टीएमसी पर बंगाल को तुष्टीकरण के लिए बर्बाद करने का आरोप लगाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। याद करिए, उन्होंने वैश्विक मंच पर कहा था, पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था। आज बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। किस प्रकार की स्थितियां बंगाल में पैदा की जा रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। दंगे नहीं होते और माफिया या तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा पर। ऐसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। याद करिए, भारत की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में
हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था और डबल इंजन की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। पहली बार बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार में काफी देर बाद एंट्री ली, लेकिन अब धुआंधार प्रचार की तैयारी है। बंगाल के चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ करीब 20 रैलियां करेंगे। 2021 के चुनावों में जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ की रैलियों का अच्छा असर हुआ था, वहां भी रैलियां की जाएंगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में 20 से ज्यादा रैलियां की थी, जो खास तौर से पुरुलिया, मेदिनीपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी और बांकुड़ा जैसे इलाकों में हुई। रैलियों ने ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के मुद्दों को हवा दी थी। पश्चिम बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। यही वजह है कि सीएम योगी की बंगाल के चुनावी रण में एंट्री होते ही पूरब वाले प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी पहले से ही बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में रैली की और ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। टीएमसी की निर्मम सरकार वो अपने 15 साल पूरा कर चुकी है। 15 साल में बर्बादी आपने देखी है और यहां काफी नौजवानों को मैं देख रहा हूं। मेरे नौजवान साथी 15 साल पहले आप शायद पहली कक्षा में पढ़ते होंगे और इस चुनाव में आप बंगाल का भविष्य तय करने जा रहे हैं, आप वोट करने जा रहे हैं। ये किसी के काम और करतूतों के मूल्यांकन का बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन टीएमसी ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे ही किए हैं। सिलीगुड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में जबरदस्त भीड़ दिखी, जिससे उत्तर बंगाल में बीजेपी की सियासी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर बंगाल में अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग, कलिंपोंग, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा जैसे 8 जिले आते हैं। उत्तर बंगाल के 8 जिलों में विधानसभा की 54 सीटें हैं। 2011 में टीएमसी पहली बार सत्ता में आई थी, तो उत्तर बंगाल की 54 में से 28 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने 2009 में पहली बार उत्तर बंगाल की 1 लोकसभा सीट दार्जिलिंग पर कब्जा जमाया था। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 5 साल बाद 2021 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 54 में से 30 सीटें जीती थी। उत्तर बंगाल में एक दौर में हाशिए पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी एक दशक में ही बड़ी सियासी ताकत बन चुकी है। कलकत्ता की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर बंगाल की 54 सीटें निर्णायक होती रही हैं। खास बात यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसी इलाके में है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर वार करने में देर नहीं की। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। ये है टीएमसी का असली चेहरा। साथियों, बीजेपी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश सुरक्षा और समृद्धि का कॉरिडोर है।
सिलीगुड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ को लेकर भी ममता सरकार को घेरा। असल में असम और पुडुचेरी में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु में बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन बंगाल में इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है और ममता बनर्जी भी पलटवार करने में देर नहीं कर रही हैं। আমি আগেও বলেছিলাম, এখনো বলে যাচ্ছি, ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। ওরা নবশূদ্র বিরোধী, ওরা মতুয়া বিরোধী, ওরা তপশিলি বিরোধী, ওরা আদিবাসী বিরোধী, ওরা শ্রমিক কৃষক বিরোধী, ওরা বাংলা ভাষা বিরোধী। বাংলার মানুষের গায়ে হাত দিতে দেব না। বদলা নেবেন কি নেবেন না? যতই বড় হামলা তৃণমূল করবে পূর্ণ, বিজেপি হবে শূন্য। असल में बंगाल की सियासत नॉर्थ और साउथ पोल में बटी हुई है। एक बीजेपी का गढ़ बनकर उभरा है तो दूसरा ममता का किला है। एक दौर में बंगाल की राजनीति में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी आज ममता बनर्जी की पार्टी के गले तक पहुंच चुकी है। बामुश्किलात 1.5 दशक के दौरान बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया और यही बात कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी की राजनीतिक रंजिश की वजह बनती जा रही है। बंगाल में जिस तरह से सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, उससे साफ है कि 23 अप्रैल तक चुनावी जंग और तेज होगी। 4 मई को कोलकाता में किसकी सियासी किस्मत का फैसला होगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन ममता बनर्जी से लेकर बीजेपी ने जिस तरह से ताकत झोंक दी है, उससे बंगाल का चुनाव और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।